नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, इस समय देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान उठ चुका है और ये तूफान किसी विपक्षी पार्टी में नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी के अंदर उठ रहा है। जी हाँ, एक तरफ है अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ है उनके कभी सबसे करीबी माने जाने वाले राघव चड्ढा और तीसरा नाम जो इस पूरे विवाद को और गर्म कर रहा है वो है स्वाति मालीवाल। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने अपने ही बड़े चेहरे पर एक्शन ले लिया। क्यों राघव राघव चड्ढा को अचानक साइड लाइन कर दिया गया और क्या सच में आपके अंदर अब खुली जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अचानक खबर आती है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें सवाल पूछने से भी रोका गया। संसद में बोलने तक पर रोक लगाने की सिफारिश की गई। अब आप सोचिए कि एक सांसद को उसकी ही पार्टी बोलने से रोक रही है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। राघव चड्ढा चुप नहीं बैठे। उन्होंने खुल करके कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक पॉलिटिकल वार्निंग थी। इसका मतलब साफ है कि अंदर कुछ बड़ा पक रहा है और सही समय आने पर धमाका हो सकता है। अब दूसरी तरफ आपके नेता जैसे सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना खुलकर सामने आती हैं। उनका आरोप क्या है? राघव चड्ढा बीजेपी से डर गए, वो पार्टी लाइन को फॉलो नहीं कर रहे, संसद में सीरियस मुद्दों की जगह पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। यानी सीधा आरोप पार्टी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल खुद की इमेज बनाने के लिए हो रहा है। ये राघव चड्ढा के ऊपर उन्हीं की पार्टी के लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, स्वाति मालीवाल जैसे लोग। अब यहाँ जनता पूछना चाह रही है कि अगर राघव चड्ढा पर एक्शन हो सकता है तो स्वाति मालीवाल पर क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने भी पार्टी के खिलाफ बयान दिया है, केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं, फिर भी उन पर एक्शन, कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। क्या पार्टी डरती है उनसे? आम आदमी पार्टी डरती है उनसे, या उसके पास कुछ ऐसी जानकारी है जो सबको हिला सकती है? संभव है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो अक्सर कैमरे के पीछे रहता है। कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल पर केस और गिरफ्तारी का संकट आया तब राघव चड्ढा दूरी बनाने लगे और वो विदेश चले गए, खुलकर सपोर्ट नहीं किया और वापस आने के बाद भी उनकी आक्रामक राजनीति नहीं दिखाई उन्होंने। यहाँ यहीं से पार्टी को शक हुआ, क्या राघव चड्ढा अब अलग रास्ता बना रहे हैं? क्या वो अपनी अलग पहचान बना रहे हैं? अब जब कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दी तो पार्टी ने सोचा कि अब अंदर के विरोधियों पर एक्शन लिया जा सकता है और सबसे पहला निशाना बने राघव चड्ढा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे? क्या वो बीजेपी या कांग्रेस में जा सकते हैं, या फिर कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं? क्योंकि उनका एक वाक्य बहुत कुछ कहता है, मैं सैलाब बनूंगा। और राजनीति में जब कोई ये कहता है तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नेता पर एक्शन नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही पावर स्ट्रगल की कहानी है। एक तरफ वफादारी की राजनीति, दूसरी तरफ व्यक्तिगत छवि की लड़ाई। और इस लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अब आइए, बात आप बताइए, आप सभी दर्शक बताइए कि क्या राघव चड्ढा सही है या आम आदमी पार्टी का एक्शन सही है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आपके बीच में आने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।